अब तक आपने देखा चौधरी खानदान का नाम लेवा आखिर आ ही गया। मैंने सोचा चलो आज अपने पोते से मिलाऊं। रुक जा शमशेर। मैं तुम्हें यही बताने के लिए आया हूं। फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आ गई है। वो बाइक कमलजीत की थी और ये एक सीधा साधा एक्सीडेंट केस है। इसलिए ये केस बंद करो और दूसरा केस अपने हाथ में ले लो। सर आज मैंने उस गार्ड को बुलाया है जो उस रात वहाँ नहर पर ड्यूटी पर था। मैं चाहता हूँ मैं उससे कुछ पूछताछ करूँ। बेबे, अभी तो पापा जी मुझे देवी की पदवी दे रहे हैं। बहुत खुश है कि उनका जीते वापस आ गया। लेकिन जब उन्हें यह पता चलेगा कि मैंने एक लड़के को नहीं बल्कि एक लड़की को जन्म दिया है और उनसे इतना बड़ा झूठ बोला है तो क्या हालत होगी उनकी। और अब आगे। काबर, रब ने तुम्हारी सुन ही ली, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद और देखो ना मैं कितनी बदनसीब हूं। तुम्हारी बेटी को बेटी भी नहीं बुला सकती। बेबे ने मुझे मना भी किया था कि इतना बड़ा झूठ मत बोल, लेकिन मैं क्या करती कंवर, मुझे ऐसा करना पड़ा पापा जी के लिए, गांव वालों के लिए। कंवर, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मुझसे गुस्सा तो नहीं? मैं तुमसे वादा करती हूँ कि बहुत जल्दी तुम्हारी रावी बनकर जी। वादा करती हूँ तुमसे। अमृता, तू अपने फैसले से हट तो नहीं रही ना? नहीं नहीं बेबे, मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने जो फैसला लिया है वो गांव वालों और पापा जी के हित में है। लेकिन बेबे, मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि हम जल्दी से जल्दी ये सच पापा जी को बता दें। ये तो नहीं हो सकता अमृता। चौधरी अभी अभी तो ठीक हुआ है, शुक्र है रब का। और फिर डॉक्टर ने भी ये कहा है कि चौधरी के सामने कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसे सुनकर उसे ज्यादा खुशी या ज्यादा फिक्र हो। इसलिए जब तक चौधरी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता तब तक रावी का ये राज उससे भी छुपाना होगा। लेकिन बेबे, जब पापा जी को यह पता चलेगा कि मैंने उनसे इतना बड़ा झूठ बोला तो वो मेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? उसे इस बात का एहसास भी तो होगा ना कि हमने ये झूठ बोला क्यों है। उसकी सेहत के लिए, गांव वालों की भलाई के लिए। अगर हम ये झूठ ना बोलते तो गांव वालों का क्या होता? संसार की भलाई के लिए शिव भगवान ने भी तो जहर पिया था, और तूने ये झूठ बोलकर जहर पीने से कम काम नहीं किया है। और जहां तक मैं जानती हूं ना चौधरी को, जब उसे पता चलेगा कि ये झूठ क्यों बोला गया है तो वो तुमसे नाराज नहीं होगा, तुम पर फख्र करेगा। सच बेबे? हाँ पुत्र। चौधरी साहब, आपने बुलाया था क्या? हाँ। तो अंदर आ जाऊं? ओए खोते, जल्दी से इधर आके मर वरना। हुक्म करो चौधरी साहब। आज अमृता ने अपना बच्चा मेरे गोदी में देने से इनकार कर दिया। कहा कि सबसे पहले वो पापा जी के गोदी में जाएगा। वो अब किसी के गोदी में नहीं जाएगा। इससे पहले कि प्राची अस्पताल से घर आ जाएं, उस बच्चे को सीधे ऊपर पहुंचाना होगा। चौधरी साहब, उस बच्चे को हाथ लगाना इतना आसान नहीं जितना कमलजीत को मारना था। चौधरी जी ने उस घर को किला बना के रखा है, कोई अंदर नहीं जा सकता। पर किसी न किसी को तो भेजना ही होगा। किसको भेजूं चौधरी साहब? ओए खोते,
यही तो सोच रहा हूं कि किसको भेजूं। डैडी जी वो पुलिस वाला थाने से आपसे मिलने आया है। अच्छा जा पुत्र, बुला ला उसे। बोल, क्या तकलीफ है? देव साहब ने आपको थाने में बुलाया है। क्यों? पूछताछ के लिए। अरे ये तो मैं भी जानता हूँ कि मेरी आरती उतारने के लिए नहीं बुलाया होगा उसने, पूछताछ करने के लिए ही बुलाया होगा। पर अब क्या मेरे इरादों की भी पूछताछ करेगा? हाँ? अब तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। छोटे चौधरी साहब, वो टड्डा गांव के नहर में जो लाश मिली थी, उसी के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया है। तुम तो अच्छी तरह जानते हो इंस्पेक्टर बलदेव, मेरी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो मेरे बड्डे प्राजी के रगों में है, शराफत का। यही सोच कर तो आपको बुलाया है शमशेर जी। आपके बड़े भाई की तरह आप भी गरीबों के मददगार हैं। शायद आपने कभी इसकी मदद की होगी। कोशिश कीजिए, शायद ये चेहरा आपकी आंखों के सामने घूम जाए। घूम जाए नहीं इंस्पेक्टर, घूम रहा है। अभी कुछ दिन पहले आया था ये मेरे पास। इसकी कोई एक बकरी गुम हो गई थी। मैंने इसे सीधे पुलिस स्टेशन आने की सलाह दी क्योंकि गुमशुदा लोगों और भेड़ बकरियों को ढूंढने का काम तो पुलिस वालों का ही होता है ना। क्यों आया नहीं है तुम्हारे पास? काश आ गया होता तो आज आपको तकलीफ ना देता। चूस पीजिए। शुक्रिया इंस्पेक्टर। इस आदमी के बारे में आप कुछ जानते हैं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन हाँ, जैसे ही मुझे कोई खबर लगेगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, खुद आके बताऊंगा। थैंक यू शमशेर जी। लखे। जी चौधरी साहब। कंजड़ो, तुमसे एक भी काम सफाई से नहीं होता क्या? होया कि है प्राजी? होना क्या है तेरा सर? मैंने तुमसे कहा था कि उस कुत्ते की लाश को ऐसे ठिकाने लगाना कि उसके सड़ने की बदबू ही बाहर ना आए। तुमने उसे आसानी से नहर में फेंक दिया। लाश मिली है ना, कातिल तो नहीं मिला। अगर वो इंस्पेक्टर नहीं माना तो खरीद लेंगे साले को। वो परमिंदर, वो बिकने वाला नहीं है, चौधरी जी का आदमी है, ईमानदार। ओए, तुम इधर लाना। खोते राजी दे बंदे शरीफ ते मेरे बंदे बदमाश। चल बैठ जा तू जीप में, फेंकता हूं तुझे नहर। चल। माफ कर दो। चल बैठो।
अरे बुआ जी आइए। कैसा है हमारा छोटा सा पुत्र? अरे मेरा चितकू, आज तुझे मेरे साथ शेर और खरगोश का खेल खेलना ही होगा। नहीं नहीं सिमरन, अभी कैसे खेलेगा? अभी उसको नहलाया ना, तो कहीं उसे ठंड न लग जाए। मैं उसे पहले कपड़े पहना देती हूँ। फिर मुझसे ये खेलेगा ना? नहीं सिमरन, कैसे खेलेगा? अभी तो छोटा है ना। हाँ हाँ बेटा, अभी ये बहुत छोटा है ना। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, फिर तुम्हारे साथ खेलेगा, ठीक है? अमृता, लाओ मुझे दे दो, मैं इसे कपड़े पहना देती हूँ। नहीं नहीं बुआ जी, मैं हूं ना। तुम तो हो, पर अगर मैंने पहना दिए तो कोई हर्ज है? बुआ जी, एक माँ का काम अगर एक माँ करे तो ये अच्छा लगता है। और आप तो हॉस्पिटल में थी ना, तो फिर वापस कैसे आ गई? क्यों, मेरा आना बुरा लगा? अरे नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। चलो सिमरन, चलो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं, चलो यहाँ से तुम। मुझे शन्नू बुआ जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें बुरा लगा होगा। ओ यारो, आज एक खुशखबरी है। अरे पापा जी वापस आ रहे हैं। और श्याम सिंह, तूने एक खुशखबरी सुना के हम सब गांव वालों का दिल खुश कर दिया। और रब दिन लख लख शुक्र है, पापा जी आ रहे हैं। चलो हम सब गांव वाले पापा जी का स्वागत करते हैं। चलो भाई, और चाय छोड़ दो इधर, आ जाओ। बेबे देखो ना, एकदम लड़का लग रही है ना। अरे लड़का है तो लड़का ही लगेगा ना। अमृता, तुझे कुछ दिनों के लिए भूलना होगा कि ये रावी है। नहीं बेबे, मैं तो एक पल के लिए भी नहीं भूल सकती कि ये मेरी प्यारी रावी है। ये आप क्या कर रही है? बेटा, प्राची आ रहे हैं ना, उनकी आरती उतारनी है। अगर आरती उतारनी ही थी तो चढ़ाई क्यों? क्या कुछ भी बोलती है? जाओ खेलो जाके बाहर। किसके साथ खेलूं? आप भी मुझे एक भाई ला दो ना। मर जानिए, कुछ भी बोलती है। बाजार जाऊंगी ना तो ले आऊंगी तेरे लिए भाई। भाई चाहिए। चौधरी साहब की, चौधरी साहब की, चौधरी साहब, चौधरी साहब की, चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब की, चौधरी साहब की, चौधरी साहब की। धन्यवाद जी, धन्यवाद। पापा जी, पापा जी, अरे पड़ा पापा जी, रद्दी बह रहे, आप ठीक हो गए पापा जी? आपके बिना घर बड़ा सुना सुना लग रहा था। ओए जा, अंदर जा। पापा जी मैं सबको बता देता हूँ। सबके लिए चाय पानी का इंतजाम कर। हाँ राजी, मैं शन्नू को बताता हूँ। हाँ हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और शमशेरे ने तंग तो नहीं किया आप लोग? मैं जरा अपने पोते से मिल लूं, फिर हम सब लोग मिल करके बैठ करके बातचीत करेंगे और चाय पानी पियेंगे। ऐसे मत जाना जी। हाँ जी जी, मैं थोड़ा सा आता हूँ। चल जसबीरे। अरे पापा जी थोड़ा आराम से। ओए मन्नू ना रो, कोई जसबीरे, वो पोते के पास जाना है, उसको देखना है। हाँ वो ठीक है, लेकिन थोड़ा तो आराम से चलिए ना। वो मैंने अपना पुत्र देखना है। प्राची, वो की हुआ है नो? हाँ नो की कर रही है? और छेती कर, ओए ओ छन्नो छेती कर। प्राची, आप इतने दिनों बाद चंगे होकर घर लौटे हैं, तो मुझे आरती तो उतारने दीजिए। छन्नो, पूजा तू उसकी कर जिसने मेरे और मेरे पेट की लाज रख ली है। अरे प्राची, उसकी पूजा तो जिंदगी भर करनी है अब। अरे आजा आजा आजा, ओ बस कर, तू बस कर, बस कर। ओए 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 आजा, ओए मेरे जिगर के टुकड़े, ओए 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 छाती में ठंड पड़ गई, ओए ठंड पड़ गई। हाँ ओ बेबे, बिल्कुल जीते पे गया, जीते पे। हाँ
हाँ चौधरी। देख 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 चंदो मुस्कुरा रहा मुस्कुरा। ओए 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 देख को चिट्ठी देख भाई। ओए मेरे जीते, ओए मेरे जिगर के टुकड़े हैं, ठंडक पड़ गई। ओ लग जाओ मेरी छाती पे लग जाओ। ओए 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 चंदो देख, ये देख। और जसमीन तू भी देख मुस्कुरा रहा ना। पर एक बात बताऊं बेबी, इसकी नाक तो बिल्कुल अपने दादा पे गई है। बेबे वो इसका कुछ नाम वाम सोचा? हाँ नहीं सोचा? अरे मैं रखूंगा इसका नाम अपने पापा जी के नाम पर। रविंद्र सिंह चौधरी। बाबूजी, आपके खानदान के नाम को कमलजीत का बेटा नहीं, मेरा बेटा आगे बढ़ाएगा। और आपकी तस्वीर तब तक इस घर में रखी रहेगी जब तक कि मैं अपना हक उस खानदान से छीन नहीं लेता। बाबूजी, जब आप जिंदा थे तब मैंने कितनी बार आपसे मिन्नतें की कि मेरे बारे में सोचो, लेकिन नहीं, आपने तो मुझे हमेशा नालायक समझा, निकम्मा समझा। आपके लिए तो वड्डे प्राजी हमेशा सब कुछ थे, प्यारे थे। आपने अपना सब कुछ वड्डे प्राजी के नाम कर दिया। लेकिन बाबूजी, वसीयत लिखते वक्त आपसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई, और उसी भूल को मैंने अपना हथियार बना लिया है। अब वड्डे प्राजी के खानदान के वारिस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा शेर चौधरी रविंदर सिंह। ओ छोटे चौधरी साहब, हाँ हमारे पास भी एक छोटा सा बांदर है, उसका नाम कुग्गी है। वो हमारे पास बैठा है। देखोगे देखोगे देखोगे, ये देखो ये देखो एक बात बताओ, ये इसको इतना गर्म कपड़ों में क्यों लपेट रखा है? ठंड पड़ी है क्या? हटाओ ये शॉल वॉल सब कुछ। ओए हटाओ हटाओ। चौधरी, हाँ बच्चों को ठंड लग जाती है ना? बेबे कैसी बात करती हैं आप? ठंड होगी तो लगेगी ना। और ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, इसे बहुत मजबूत बनना है, चट्टान की तरह, बिल्कुल अपने दादा पर। ओए जसवीरे। जी बाबा। ओ कमरबंद निकाल, इसे मैं पहनाऊंगा अपने हाथ से। हाँ। हटा हटा भी हटाओ हटाओ भैया। ये लीजिए बाबा जी।
ला भाई ला, ओ इधर दे भाई। हाँ ये देखो, ये देखो। अब मैं अपने हाथ से तुझे पहनाऊंगा ये। आओ आओ भी आओ भी आओ।